नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद सिंह चौहान आपका जीके टीचर विजयपथ सेतु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊंगा आज भारत में पाए जाने वाले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो एसएससी 10+2 सीजीएल एनटीपीसी सीबीटी 2 और वनडे एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, तो भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले मुख्यतः बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व और उनकी स्थिति जो भारत के नक्शे में मानचित्र में कैसी दिखाई देती है। आप जानते होंगे कि भारत में जो स्टेट है उनके बारे में आपको नॉलेज होगी। तो ये भारत का नक्शा मैंने बना दिया है। अब देखिए, भारत के नक्शे में कहाँ पर कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में एक मद्देनजर ये भारत का नक्शा बन गया है। तो इसके भारत के नक्शे में जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अपने, अब आप कहोगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां पर मनुष्य का जीवन संभव है। अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कौन करता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनेस्को, जो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करती है। तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उनके बारे में कहाँ पे हैं, जो मैं आपको उनकी स्थिति बताता हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और जीव जंतुओं को बचाने के लिए, अमूर्त विरासत हुई, स्पेशल मॉन्यूमेंट, उनको बचाने के लिए कार्य करती है। तो भारत में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। तो सबसे पहले 1986 में भारत का पहला बायो रिजर्व बनाया गया था नीलगिरी को, जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। तो ये अपना पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत सबसे पहले 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व निर्धारित किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या है, एक तो ये कर्नाटक आ गया, कर्नाटक, ये तमिलनाडु और ये केरला। तो इसके लगभग तीनों राज्य हैं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो तमिलनाडु के अंतर्गत एक बायोस्फीयर रिजर्व और है, जो है इधर, मतलब ये तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी के बीच में, जिसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और आप आगे चलते हैं तो ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। उसके आगे आप उड़ीसा में चलोगे तो उड़ीसा के अंतर्गत है एक सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और आगे चलोगे आप यहाँ पे कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में एक है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। और अब आप चलते हो यहाँ पे ऊपर अपने नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है दिहांग एवं दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा आप देखोगे इधर असम में, तो असम में है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और इधर मेघालय में देखोगे तो मेघालय के अंतर्गत है नो क्रैक बायोस्फीयर रिजर्व। और आप यहाँ पे सिक्किम में देखोगे तो सिक्किम में है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और असम में मानस के अलावा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो है यह है डिब्रू सकाई खावा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर अपन अपने उत्तर की साइड में चलते हैं, जम्मू कश्मीर के पास में, तो यहाँ पे है उत्तराखंड के अंतर्गत नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके पास में आपको पता है हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट, जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। और ये आप अगर यहाँ गुजरात में आते हैं तो ये है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व।
तो ये लगभग अपने टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके अंतर्गत 11 हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जबकि 7 हैं जो डोमेस्टिक है, मतलब भारतीय हैं। तो इसमें आपको, आप इधर चलते हो अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। तो लगभग अब अपना बच गया कौन सा, तो अपना बच गया ये छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है अचान कमर बायोस्फीयर रिजर्व है। और इधर आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक तो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा है पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व। ये टोटल लगभग अपने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं। तो आपको पता है जो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने बताया है, तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब क्या है इसके अंतर्गत जितने जैसे टाइगर रिजर्व हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, नेशनल पार्क हुए, जो भी इसमें अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे कर्नाटक है, ये कर्नाटक नीलगिरी का हिस्सा है, ब्लू माउंटेन का। तो आपको पता है कर्नाटक में जैसे आया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा है, काली है, नागरहोले है, ये नेशनल पार्क वगैरह भी इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर आप जैसे केरला की तरफ चलोगे, तो केरल में जैसे एराकुलम बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसके अलावा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आप इधर तमिलनाडु के अंतर्गत देखोगे तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, और मुकुर्ती नेशनल पार्क है, गुंडई नेशनल पार्क है। और आपको पता है अभी जो 51वां टाइगर रिजर्व बना है तमिलनाडु के अंतर्गत, वो कौन सा है? वो है श्री विल्लुपुत्तूर अन्नामलाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मेघमलाई, ये बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और जैसे आप देखोगे, अब जैसे सिमलीपाल आ गया उड़ीसा के अंतर्गत, तो इसमें जैसे सतकोश टाइगर रिजर्व भी आ गया। इधर आप सुंदरवन में देखोगे तो इसके पास जैसे बुक्सा टाइगर रिजर्व है, सिंगलीला है, नीरावेली है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर आप इधर देखोगे ये मानस के अंतर्गत है, तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, इधर नामेरी है, काजीरंगा नामेरी है। और इसके अलावा आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, और नामदफा के अलावा आपको पता है पक्के है, और कामलांग टाइगर रिजर्व है, जो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, मतलब ये जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है जो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा होते हैं। जैसे आप चलोगे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है जैसे पिन वैली है, और उत्तराखंड में आप देखोगे जैसे चमोली है, और वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो यही देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बच गए, जो जैसे पेंच टाइगर रिजर्व है, यही बांधवगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। और जैसे अपन बात करें जैसे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की स्पेशलिटी क्या है? तो आपको पता है उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? तो स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग। और आपको पता है जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसके अंतर्गत इसका जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, जिसे कहते हैं बर्फीला तेंदुआ। और आपको बताऊं जैसे ये इसी उत्तराखंड के अंतर्गत जैसे 2 नेशनल पार्क आपको पता है, जो भारत का सबसे पहले जो टाइगर परियोजना आई थी उसके अंतर्गत ये जिम कॉर्बेट
जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बना था, जो आजकल नेशनल पार्क है, और इसका ही पूरा नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क था। और यही एक और टाइगर नेशनल पार्क आपको पता है, वो है राजाजी नेशनल पार्क है। तो ऐसे ही क्या है, जैसे कच्छ है, तो कच्छ के अंदर आपको पता है यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसी के अंतर्गत ये किसके लिए फेमस है, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो अगर मैं बात करूँ इसी के अंदर, जैसे अपने केरल है, तो केरल का स्टेट एनिमल पता क्या है, इसका हाथी है। तो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहाड़। नीलगिरी तहाड़ स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। तो इसी प्रकार एक चीज देखो और मैं दिखाऊं, तो जो अपना ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंतर्गत ही एक नेशनल पार्क भी है, जो है कैंपेबल टाइगर रिजर्व। और जैसे मैं देखूं यहाँ पे आपको पता है उड़ीसा के अंदर जैसे और भी है, एक सतकोशिया भी है, सतकोशिया नेशनल पार्क भी है। और जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में और आपको बताऊं, तो यहाँ पे और भी नेशनल पार्क है, जैसे आपको पता है उड़नती नेशनल पार्क है, और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और उड़नती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, एक है उड़नती सीता नदी है, गुरु घासीदास, इंद्रावती, तो ये भी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ही है। और इसके अलावा जैसे मैं इनकी क्वालिटी दिखाऊं, तो जो ये है असम, तो असम में आपको पता है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें एक सिंह के गैंडे के लिए ये विख्यात है। और जो मानस है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और यहाँ की जैसे आपको चोटियां पता होगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश की मुख्य चोटी है पटकाई बूम, मिसमी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ की जितनी भी फेमस चीजें हैं मतलब, और तो इस प्रकार मैं आपको लगभग सभी बातें बताऊंगा। और आने वाले वीडियो के अंतर्गत आपको नेशनल पार्क वे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पेशल टनल ऑफ इंडिया, और जैसे रिफाइनरी वगैरह भारत में जितनी भी है, थर्मल पावर प्लांट, मतलब सभी आपकी स्टैटिक जीके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो दोस्तों आने वाली जितनी भी एग्जाम है उसके अंतर्गत स्टैटिक जीके पूछी जाती है, तो एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों आने वाली जितनी भी आपकी एग्जाम है उसके अंतर्गत स्टैटिक जीके के आप पर्व मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं जल्दी आपके सामने जितनी भी स्टैटिक जीके की क्लासें हैं कंप्लीट दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप देखते रहिए विजय पथ सेतु क्लासेज के साथ और जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। धन्यवाद। Vijaypath Setu class is part of your dream government job. Check our website https://www.vijaypathsetu.teachee.com. Watch, like, comment and subscribe now our channel on YouTube for general knowledge by Angad Singh Chauhan.